जी my dear students, today lecture is about quotient law of exponent. There are two laws for quotient. Number one, when base is same, powers minus in quotient, and number two, when base is different but power same, write power one time. ये दो लॉ हैं क्वोशंट के, इनकी मैथमेटिकल, इनकी वर्बल जो है वो हम सबको आनी चाहिए। इसके बाद जब आप क्वोशंट लॉ के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि आप सबको क्वोशंट लॉ के बारे में अब अच्छे से पता चल चुका है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपके साथ डीपली लॉज को डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अब हमारे पास इसमें समर वर्क में असाइनमेंट नंबर 4 है जो कि आज हम सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग टू क्वोशंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। Now here is question number 1. सिंप्लीफाई करना है by using laws of exponents. सिंप्लीफाई by using laws of exponents. सॉल्व क्वेश्चंस में पार्ट नंबर 1 देखो, बेस क्या है 2, सेकंड वैल्यू की बेस भी क्या है 2। अब जब बेस पहली वैल्यू की बेस भी 2 है और सेकंड वैल्यू की बेस भी 2 है, तो हम इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेस इज सेम। अब आपको समझ आ रही है। सेकंड में देखो, बेस में है -9 और सेकंड वैल्यू की बेस में भी क्या है -9, बेस इज सेम, दिस इज कॉल्ड बेस इज सेम। नाउ रिपीट द क्वोशंट लॉ, व्हेन बेस इज सेम पावर्स माइनस इन क्वोशंट, क्वोशंट कहते हैं डिवाइड के साइन को, जो सेंटर में इनके डिवाइड का साइन आ रहा है, ठीक है, पावर्स माइनस इन क्वोशंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन इज 2 पावर 7, या इसको कैसे हम बोलेंगे 2 टू द 7th पावर। एक और मेथड है इसको रीड करने का, 2 रेज पावर 7, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, काफी मेथड्स हैं। 2 टू द 7 पावर, 2 टू द 7th पावर, 2 टू द रेज पावर 7, 2 पावर 7, ठीक है। बेस इज 2, 7 इज एक्सपोनेंट। सेकेंड वैल्यू में 2 बेस है और 2 ही एक्सपोनेंट है, तो आप यहाँ पर इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीराइट अवर क्वेश्चन अगेन। सेकेंड वी हैव टू अप्लाई लॉ। सबसे पहले हमें लॉ को अप्लाई करना है। क्वोशंट लॉ के दो लॉज हैं, तो ये बेटा हमें खुद चूज करना पड़ेगा कि हमें लॉ, क्वोशंट लॉ का फर्स्ट वाला लॉ यूज करना है या सेकंड वाला लॉ यूज करना है। ये डिपेंड करता है हमारी बेस सिचुएशन पे। जब आपने देखा बेस इज सेम, देन पावर्स माइनस, यहाँ पर 2 और 2 बेस सेम है, राइट वन टाइम, ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर आ जाएगा हमारे पास, एक की पावर है 7, सेकंड वैल्यू की पावर है 2, 7 माइनस 2, आंसर इज 2 टू द 5th पावर, 2 रेज टू पावर 5, 2 टू द 5th पावर, 2 रेज टू पावर 5। और इसके बिल्कुल सामने आप रेफरेंस साइन लगाओगे, दैट शोज बाय 3 डॉट्स लाइक दिस। 2 डॉट्स पहले ऊपर आते हैं, उनके सेंटर में एक थर्ड डॉट आता है, इस डॉट को बोलते हैं रेफरेंस। हम रेफरेंस दे रहे हैं कि हम किस लॉ को यूज करके हमने ये आंसर फाइंड आउट किया है। तो बेटा जी वो लॉ आपको एक्सप्लेन बाई मैथमेटिकली आपको लिखना पड़ेगा। ए एम डिवाइडेड बाई ए एन इज इक्वल टू ए होल पावर, ये जो ब्रैकेट लगी हुई है इसको होल पावर बोलते हैं, ए होल पावर एम माइनस एन। जहां पर भी आप लॉ अप्लाई करोगे, बिल्कुल उसके सामने ही हम उसी वक्त बताएंगे कि हम अपने इतने जो एक्सपोनेंट के लॉज हैं उनमें से किस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, किस लॉ को यूज कर रहे हैं, देन यू गेट फुल मार्क्स, ठीक है। नाउ यहाँ पर अब हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है। नेक्स्ट वी सॉल्व पार्ट नंबर 6। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। अगर आप नोटबुक पे हैं तो प्लीज नोट दीज क्वेश्चंस। देयर इज नो मैटर फ्रैक्शन इज कम और नॉट, ठीक है। और इसमें आपने बिल्कुल भी अब परेशान नहीं होना बेटा, हर मैथमेटिकल वैल्यू, हर वैल्यू फ्रैक्शनल होती है। क्यों? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे भी फ्रैक्शन में 1 तो होता ही है ना। हर वैल्यू रैशनल नंबर होती है, हर वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू होती है, हर वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, हर वैल्यू नेगेटिव भी होती है। तो अब ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्रैक्शनल है, नहीं फ्रैक्शनल है, हमें बस उनके ऊपर लॉ अप्लाई करना है। नाउ 3/10, 3/10 बेस इज सेम,
law will be applied. Law number 1 from quotient law, law number 1, when base is same, powers minus in quotient. तो base write one time according to law. अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ की वन साइडेड हमें गिवन है, LHS लॉ की हमें गिवन है, RHS हम बना रहे हैं, ठीक है। हमें टू वैल्यूज गिवन है, वो लॉ की LHS है। अब हमें जो है, अब जो है हमारे पास हमने RHS बनाना है। RHS में हमें वन राइट बेस वन टाइम एंड सब्ट्रैक्ट और माइनस द क्वोशिएंट एक्सपोनेंट्स। 17 माइनस 8 हमारे पास आंसर तो आ गया 9। लेकिन बेटा हमको बताना है कि हम किस लॉ को यूज कर रहे हैं, तो रेफरेंस साइन लगाएंगे और लॉ बताएंगे कि हमने कौन सा लॉ यूज किया है यहाँ पर। वेरी इजी, ठीक है, बहुत आसान है, प्लस माइनस के क्वेश्चंस हैं। असल जो काम है वो हमारे पास है कि हमें यूजिंग लॉ यूजिंग आए कि हम कौन सा लॉ कब लगाएंगे। ये तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि मैं आपको कभी प्रोडक्ट लॉ को एप्लीकेशन बता रही हूँ, कभी क्वोशिएंट लॉ की एप्लीकेशन बता रही हूँ, कभी पावर की बताऊंगी। लेकिन इन योर एग्जाम्स, जब एग्जाम आएगा मिक्स्ड अप लॉस के क्वेश्चंस आएंगे, उस वक्त आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस क्वेश्चन पे कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नाउ असाइनमेंट नंबर 4 से ही पार्ट नंबर 1 और 6 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। हेयर पार्ट नंबर 2, 4 एंड 5 रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपके। -9 बेस इज सेम, देन पावर्स माइनस इन क्वोशिएंट, right base one time, right base one time and powers minus in quotient, right base one time and powers minus in quotient. 11 minus 8 we get 3. This calculation is too easy. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच लॉ यू हैव टू अप्लाई, आपको यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई करना है। रेफरेंस साइन आप सबको लगाना आ गया है। आप रेफरेंस साइन हम इसलिए लगाते हैं कि हम रेफरेंस दे रहे हैं कि जी मैं इस लॉ को यूज कर रही हूँ और इसलिए मेरा ये आंसर आ रहा है। अदरवाइज अगर आप लॉ नहीं लिखोगे तो क्या -9 वन टाइम हम क्यों लिख रहे हैं, हम 11 में से 8 को क्यों माइनस कर रहे हैं, देयर इज नो रीजन। तो इन तमाम आंसर्स जो हैं वो इस लॉ में हिडन है। ये लॉ आपको सामने लिखना पड़ेगा, व्हेन बेस इज सेम पावर्स माइनस इन क्वोशिएंट। पार्ट नंबर 4 में देखो, बी और बी हमारी बेस सेम है, लेकिन इसकी पावर में, इसके एक्सपोनेंट में अब कोई वैल्यू नहीं आई। एक की पावर पी आई है और दूसरा जो बी है उसकी पावर क्यू आई है। तो बेटा हमें लॉ अप्लाई करना है, हमें एक्सपोनेंट्स को माइनस करना है। हम क्या लिखेंगे, p माइनस क्यू, राइट बेस वन टाइम एंड माइनस द पावर्स, राइट b वन टाइम एंड एक्सपोनेंट्स को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, p माइनस क्यू। नाउ स्टॉप योर क्वेश्चन हियर, देयर इज नो सिंप्लीफाइड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. This is the simplified answer. Now please write law in front of it. Part number 5, you can note these questions on your notebooks. You can take a screenshot if you have to solve these questions more than one time on your rough copies. You can take a screenshot. Otherwise, you can solve these questions with me on your copy. 3/4 and 3/4. अब फ्रैक्शन आई है, डजंट मैटर, बेस इज सेम, 3/4 3/4, बेस इज सेम। और सेंटर में साइन किसका है, क्वोशिएंट का। व्हेन बेस इज सेम पावर्स माइनस इन क्वोशिएंट, प्लीज रिपीट दिस सेंटेंस विद मी। When base is same powers minus in quotient, ये लॉ नंबर क्वोशिएंट का लॉ नंबर 1 की एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा एंड यू राइट लॉ इन फ्रंट ऑफ इट। ये वो था बेटे क्वोशिएंट का लॉ नंबर 1। अब हम क्वोशिएंट लॉ नंबर 2, क्वोशिएंट का एक और लॉ भी है ना, क्वोशिएंट लॉ नंबर 2 की एप्लीकेशन यहाँ पर करेंगे। असाइनमेंट सेम है, असाइनमेंट नंबर 4 सॉल्व करवा रही हूँ आपको आपके समर पैक से जी। आपके बुक का पेज नंबर यहाँ पर 140 तकरीबन 149 तक या 148 पे है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। अब खाली सिंप्लीफाई आया है, अब हमें नहीं पता हमने कौन सा लॉ अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हम सेंटर साइन को देखेंगे। सेंटर साइन हमारे पास तमाम गिवन क्वेश्चंस में डिवाइड है। इसका मतलब हमें यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई नहीं करना, हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट अप्लाई नहीं करना, हमें प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई नहीं करना। हम किस लॉ के साथ जाएंगे, क्वोशिएंट के साथ।
और क्वोशेंट के साथ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सेंटर में किस चीज का साइन आ रहा है? डिवाइड का। अब हम किसके साथ जा रहे हैं? क्वोशेंट लॉ। लेकिन क्वोशेंट में भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, व्हेन बेस इज सेम, व्हेन बेस इज डिफरेंट। दो लॉ हैं, व्हेन बेस इज सेम और when base is different. In these given questions, base is different. You can clearly see पार्ट नंबर 1 में बेस, पहली वैल्यू की बेस क्या है? 2, सेकंड वैल्यू की बेस क्या है? 3। बेस इज डिफरेंट। यहां पर हम जस्टिफाई हो चुके हैं कि हमें अपने क्वोशेंट के फर्स्ट लॉ के साथ नहीं जाना, हमें अपने क्वोशेंट के फर्स्ट लॉ के साथ नहीं जाना। बेस इज डिफरेंट, हमें क्वोशेंट का सेकंड लॉ अप्लाई करना है। बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम, राइट पावर वन टाइम। ठीक है, अब रीराइट करेंगे। डिवाइड को आपको अच्छे से पता है, हम ओवर भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है ना 2 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 5, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी बेस को वन टाइम क्वोशेंट में लिखेंगे। क्वोशेंट को डिवाइड के साइन से भी लिखते हैं, ओवर फ्रैक्शनल साइन जो मैंने देखो सॉल्व क्वेश्चन में जो नीचे सबसे एंड वाली लाइन है 2/3, 2/3 भी क्वोशेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, डिवाइड को ही रिप्रेजेंट करता है, ओवर का साइन। इसको बोलते हैं 2/3। तो 2/3 मैंने इसलिए लिखा कि जो मेरा क्वोशेंट का सेकंड लॉ है, वो लॉ में भी तो देखो ना, जो सामने इसके लॉ लिखा हुआ है उसके RHS वाली साइड देखो, A/B लिखता है वो A डिवाइडेड बाय B नहीं लिखता, A/B होल पावर n। तो हमें अपने जो वैल्यू है गिवन, हमें उसको अपने लॉ के अकॉर्डिंग ही बेटा सॉल्व करना है। अब लॉ में हमें A/B कहता है, तो हमने यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 3 नहीं लिखना, 2/3 लिखना है, होल पावर 5। अगर आपने पावर ये ब्रैकेट लगाते हुए 3 पे आपकी ब्रैकेट ना आई, खाली 2 पे ही खत्म हो गई, तो योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। इतना इजी क्वेश्चन सिर्फ एक ब्रैकेट लगाने से रॉन्ग हो सकता है। ब्रैकेट ऐसे लगाएं कि पूरे का पूरा जो रैशनल नंबर यहाँ पर बना है 2/3, एक रैशनल नंबर है ना, P/Q की फॉर्म है, तो आपने इसको फुल वैल्यू को कवर करे, आपका पूरी वैल्यू के ऊपर ब्रैकेट लगेगी और पावर 5, इसका मतलब 2 की पावर भी 5 है और 3 की पावर भी 5 है। अब इसके बाकी के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेटा प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद मी, बिल्कुल मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। सेकेंड पार्ट, बेस इज x एंड बेस इज y। क्लियरली बेस इज डिफरेंट। यहां पर हम देख रहे हैं बेस इज डिफरेंट। आप किस लॉ के साथ जा रहे हो? क्वोशेंट का सेकंड लॉ, व्हेन बेस इज डिफरेंट बट पावर सेम। अब पावर देखो सेम है, यस, ए और ए हमारी पावर सेम है। अच्छा, दो ही कंडीशंस आएंगी, या बेस डिफरेंट आएगी या बेस सेम आएगी, या पावर सेम आएगी या पावर डिफरेंट आएगी। जब बेस डिफरेंट होगी पावर सेम होगी, जब बेस डिफरेंट होगी तो पावर सेम होगी, और जब बेस सेम होगी तो पावर डिफरेंट होगी। ठीक है, x/y लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय y को क्या लिखेंगे? x/y। और मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि मैं इसको x/y क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे जो लॉ की जनरल फॉर्म है, जो कि मैं इसके बिल्कुल सामने लिख भी रही हूँ, आप लोग भी लिखोगे, उसमें हम A/B लिखते हैं, होल पावर n। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन में भी हमें ओवर में ही लिखना है। यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस विच आर ऑन योर स्क्रीन नाउ। थर्ड पार्ट जो है ना, वो उसमें डिफरेंट इसलिए दिया है कि अब आप जज कर सको। मैंने आपको जो पार्ट नंबर 3 है उसमें देखो m और m बेस सेम है बट पावर इज डिफरेंट। यहाँ पर हम क्वोशेंट के साथ ही जाएंगे। क्वोशेंट के साथ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सेंटर में डिवाइड का साइन है। लेकिन फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन आएगी, व्हेन बेस इज सेम पावर्स माइनस इन क्वोशेंट। जबकि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में और इससे नीचे वाले क्वेश्चन में हम सेकंड क्वोशेंट का लॉ लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, यहाँ पर अच्छे से क्लियर करें अपने कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ पर मैंने आपको क्वोशेंट के दोनों टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। व्हेन बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम, राइट पावर वन टाइम। ये पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 का लॉ है। और पार्ट नंबर 3 जो सेंटर में सॉल्व है, उसका लॉ इससे डिफरेंट है तो क्वोशेंट का ही, लेकिन व्हेन बेस इज सेम, ये वो वाला लॉ है, व्हेन बेस इज सेम पावर्स माइनस इन क्वोशेंट।
और कभी भी किसी की पावर 1 आ जाए, जैसे आपने m की पावर है 3 माइनस 2, तो आप उसे माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा ना। तो पावर 1 अंडरस्टूड होती है, उसे हम कभी भी शो नहीं करते, यानी कि आपने पावर 1 को शो नहीं करना। ये सबको पता है कि ये एक अंडरस्टूड बात है, इसको आपने शो नहीं करना। Now we have to solve assignment number 5. Assignment number 5, express the following as single exponent. अब देखो यहाँ पर इस असाइनमेंट नंबर 5 में वो हमको बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि हमें कौन से लॉ के साथ जाना है, बस उसने ये कहा कि सिंगल एक्सपोनेंट शो करें। हम खुद से अपना लॉ को चूज करेंगे कि अब हम किस लॉ के साथ जा रहे हैं। क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आया? नो। क्या डिवाइड का साइन आया है? बिल्कुल नहीं आया। इसका मतलब हम प्रोडक्ट लॉ को भी छोड़ेंगे, हम कोशेंट लॉ को भी छोड़ देंगे। यहाँ आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हम प्रोडक्ट लॉ के साथ नहीं जा रहे। क्यों? सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, और कोशेंट लॉ के साथ भी नहीं जा रहे क्योंकि सेंटर में डिवाइड का साइन भी नहीं है। अब यहाँ पर बिल्कुल, अगर आप सब जो हैं आपको लॉज याद हैं, तो हमने एक और लॉ पढ़ा था, उसको बोलते हैं पावर लॉ। पावर लॉ पढ़ा था, मल्टीप्लाई पावर्स ओनली, जिसकी मैंने एक डीप डिस्क्रिप्शन भी आपको बताई थी। इन पावर लॉ वी मल्टीप्लाई पावर्स ओनली। जब हमारे पास डबल पावर आती है, और इसको हम अपनी आम सी लैंग्वेज में कहते हैं पावर पर पावर, या डबल पावर आप इसको बोलें। व्हेन डबल पावर कम, यानी कि हर क्वेश्चन में 2 पावर आएंगी आपको। जब डबल पावर आती है तो फिर हम वहां पर प्रोडक्ट लॉ नहीं लगा सकते, कोशेंट लॉ भी नहीं लगा सकते, हमें पावर लॉ के साथ जाना है। और इन पावर लॉ मल्टीप्लाई पावर्स ओनली, इन पावर लॉ मल्टीप्लाई पावर्स ओनली। पार्ट नंबर 1 है, उसके ऊपर देखो 2 पावर 3 और होल पावर। कैसे? इसको पहले रीड करना सीखो। 2 पावर 3, यहां तक रीड हो गया। 2 रेज टू पावर 3 कह सकते हो, 2 क्यूब कह सकते हो, 2 टू द थर्ड पावर कह सकते हो गया यहाँ तक। अब जो ब्रैकेट आएगी ना बेटे, जब भी ब्रैकेट आती है हम होल का वर्ड यूज करते हैं। 2 पावर 3 होल पावर 5। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। 10 स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इसको रीड करने का एक मेथड है। 10 स्क्वायर होल स्क्वायर। चलें एक और तरीके से रीड करते हैं। 10 टू द सेकंड पावर, 10 रेज टू पावर 2। फिर ब्रैकेट आ गई। ब्रैकेट को कैसे बोलना है? ब्रैकेट कभी नहीं बोलना आपने, बोलना है वर्ड होल। 10 रेज टू पावर 2 होल पावर 2, होल पावर 2। ये मैं अभी आपका टेस्ट ले लूंगी, उसमें मैं आपको कहूंगी कि आप इनको रीड करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा बेटे, पावर लॉ में हम क्या करते हैं? इन पावर लॉ वी मल्टीप्लाई पावर्स ओनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीराइट योर क्वेश्चन। Part number 7 is solved on your screen. First of all, question is 1 over 3. 1 over 3 raised to power 3 whole power 3 raised to power 3 whole power 3। ये हमारा क्वेश्चन है। रीराइट योर फर्स्ट क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। देन राइट बेस 1 टाइम, राइट बेस 1 टाइम, बेस इज 1 over 3, बेस इज 1 over 3 एंड मल्टीप्लाई द पावर्स ओनली। एक पावर क्या है? 3, और दूसरी पावर भी क्या है? 3। देन वी गेट द आंसर 9। 1 over 3 होल पावर 9। लॉ अप्लाई हो गया, आंसर आ गया। लेकिन आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यू गेट हाफ मार्क्स। अगर आप इसके सामने जो लॉ अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उसकी जनरल फॉर्म को बेटे एक्सपोज नहीं लिखोगे, आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। आपने उसके सामने रेफरेंस का साइन लगाना है, और आपने बताना है कि कौन सा लॉ आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, किसके अकॉर्डिंग ये 9 आंसर आया है। तो पावर लॉ की जनरल फॉर्म को हम इसके सामने एक्सप्रेस करेंगे। अब असाइनमेंट नंबर 5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं। पार्ट नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर क्वेश्चन अगेन, देन राइट बेस 1 टाइम। 2 हमारी बेस है, उसे 1 टाइम लिखो एंड मल्टीप्लाई द पावर्स ओनली। राइट बेस 1 टाइम एंड मल्टीप्लाई द पावर्स ओनली। राइट बेस 1 टाइम एंड मल्टीप्लाई द पावर्स ओनली।
तो हमारे पास आ गया 5 3s are 15. In front of it write the power law, general form of power law. पार्ट नंबर 3 में बेस क्या है, -3, -3 ही रहेगी. मल्टीप्लाई ओनली पावर्स, मल्टीप्लाई ओनली पावर्स. यहाँ क्वेश्चन को देखते ही जजमेंट पे हम आए हुए हैं. हम जज कर रहे हैं कि यहाँ पर बेटे कोई और लॉ अप्लाई नहीं हो सकता. यहाँ पर हमारे पास डबल पावर आ गई है, इसलिए हमने पावर लॉ ही अप्लाई करना है. In power law, multiply powers only. You can take screenshot and solve these questions with me on your copies. Then you can understand these questions easily. जब आप अपने हाथ से करोगे, खुद समझ के करोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी. तो थैंक यू सो मच.